हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फैक्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ कि लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी है। बिना डिसिप्लिन का इसमें पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और स्टॉक मार्केट के थ्रू बिना किसी एजुकेशन का, बिना नॉलेज का अगर आप अटेम्प्ट करें तो आप पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। अगर आप बिजनेस चैनल को देखते होंगे तो चाहे आप जी बिजनेस देखें या CNBC TV 18 देखें, तो हर जगह सेबी का एक मैंडेटरी डिस्प्ले होता है कि 9 out of 10 इन्वेस्टर्स हु इंगेज इन डे ट्रेडिंग दे लूज मनी। यह बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर आपने डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किया या ऑप्शन या फ्यूचर में इन्वॉल्व किया तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह। यह बड़ों का गेम है और एक कुछ ही लोग इससे पैसा बना पाते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप कभी भी इस रास्ते पर अपना पाँव न रखें। तो फिर हम पैसा कैसे बनाएं? अगर आप ज्ञान अर्जित करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप अपने को इक्विप कीजिए, कुछ नॉलेज प्राप्त कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसके लिए हमने आपके सामने कुछ कोर्स का पैक लाया है। आप drmishra.graphy.com पर आप विजिट करें, उसका अध्ययन करें और उस मेंबरशिप को सब्सक्राइब करें। आप 15 से 20 घंटे अगर इस एक्टिविटी में लगाएंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट स्लोली स्टार्ट कीजिए और इसमें आपको बहुत मजा आएगा और आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। अल्टरनेटिवली अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, उससे भी अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ही एक जरूरी चीज है, इसमें बने रहना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि काफी लोग बहुत छोटे अंतराल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके चलते उनका पैसा नहीं बन पाता है। आपके सामने मैं कुछ एक डेटा प्रेजेंट करना चाहूंगा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 50% से ज्यादा इन्वेस्टर 2 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से निवेश से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस डेटा के ऊपर आप गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट आप लंबे अरसे के लिए ना करें तो फिर आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। शायद लोग यह सोचते होंगे कि रातों रात पैसा डबल हो जाए या 2 साल में रिटर्न आधा अच्छा आ जाए और फिर हम बाद में देख लेंगे। ऐसा होता नहीं है। और इसी लाइन में एक और डेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि 0 से 1 ईयर्स में 50% लोग, 50-52% लोग, जैसा कि मैंने कहा, निकल जाते हैं। 1 से 2 साल तक 23% लोग ही इन्वेस्टेड रहते हैं। 2 से 3 साल तक 10% लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। और मोर देन 5 ईयर्स फ्रस्ट्रेटिंग 3% लोग ही इन्वेस्टेड रहते हैं। मैं आपको अब यह दिखाऊंगा कि कोई भी फंड आपके लिए मैं पिकअप करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जब तक आपके लंबे अरसे का नजरिया नहीं है इसमें पैसा नहीं बन सकता। इसलिए मेरी सलाह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों की जरूरत है। SIP डिसिप्लिन देगा और टाइम में बने रहना पेशेंस के थ्रू ही संभव हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो अगर आप कोई गोल के अगेंस्ट इन्वेस्ट करें, मान लिया कि 15 साल के बाद कोई एक माइलस्टोन है, आपके बच्चे की शादी है, बच्चे का एजुकेशन है, तो उस समय आप विड्रॉ कर सकते हैं। अन्यथा लंबे समय के लिए निवेश करना ही एकमात्र जरिया है। अगर 10 साल से कम का तो आप सोचिए ही नहीं। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इन्वेस्ट कीजिए, फिर देखिए इसमें क्या मजा आता है। मैं एक SIP के थ्रू एक फंड पिकअप करूंगा और उस फंड को मैं आपको यह दिखाऊंगा कि अगर आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस पर हम कुछ बातें करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक साइट है एडवाइजर खोज, इसमें बहुत सारा डेटा है। इसमें हमने पिकअप फंड, चलिए एक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड होता है जिसमें फंड्स मैनेजर के पास ऑप्शन होते हैं मार्केट साइज सिचुएशन को देख करके फंड को डिप्लॉय करने का। हम SDFC फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड को लेते हैं, 1000 का SIP लेते हैं, मंथली इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्ट डेट लेट अस टेक, हम 20 साल का लेंगे तो हम 2003 से स्टार्ट डेट को हम पिकअप करेंगे। पहले 2003 से हम स्टार्ट डेट पिकअप करेंगे और 2003 1 दिसंबर से पिकअप करेंगे ताकि 30 दिसंबर तक का 1 दिसंबर 2003 से हमने पिकअप किया। एक बार आप 10 साल का ही डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए 1/12/2013 या 10 साल का डेटा को डाउनलोड करेंगे। सबमिट किया हमने और डाउनलोड करने से क्या होगा, तो मोमेंट यू डाउनलोड, अपने डाउनलोड फोल्डर में डेटा चला जाएगा। तो एक डेटा डाउनलोड हो गया। या म्यूचुअल फंड हमने हमने 20 20 ईयर्स ईयर्स का का
एनएवी डाउनलोड किया है, जो कि अभी आपको मैं एक्सेल में दिखाऊंगा, और उसमें कुछ बेसिक स्टफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 20 ईयर्स का डेटा है, इसके कॉलम को अगर आप देखेंगे, कॉलम ए में डेट है, जैसे मंथली एसआईपी की हमने बात करी है तो 1/12/2003, 1/1/2004 एंड सो ऑन सो फोर्थ। कॉलम बी में एनएवी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का एनएवी दिखाया गया है। जैसे 1 दिसंबर को 47.774 था और 1 जनवरी को 52.286 हुआ। तो इस एनएवी पर 1000 रुपए से जो यूनिट आते हैं वो कॉलम सी में है, और कॉलम डी में क्यूमुलेटिव यूनिट है। जैसे जैसे मंथ बढ़ता जाएगा या यूनिट आपस के ऐड होते जाएंगे। तो फाइनली इसके वैल्यू टोटल में दिखाए गए हैं यहाँ। तो अगर इसको आप देखें तो 20 साल के बाद, 20 साल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इमर्ज होके आता है। 20 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जो एसआईपी में आपने कंट्रीब्यूट किया वो 2,40,000 रुपए होते हैं, जबकि एक्यूमुलेटेड अमाउंट 14,57,434 बनता है। और अगर आप इसके एक और गौर फरमाने वाली बात है कि अगर इसको कोई आदमी 5 साल ही रखता केवल, तो 60,000 इन्वेस्टमेंट होता, उसके अगेंस्ट में 74,000 ही अमाउंट बनता था 5 ईयर्स में। जबकि 10 साल में अगर देखें तो यह इन्वेस्टमेंट 1,20,000 होता, लेकिन 266 अमाउंट बनता था। 15 साल के अंतराल के बाद अगर इसे आप देखें तो इसमें 1,80 होता और 641 बनता है। और जैसा कि हमने बताया, अगर 20 साल तक इसको रखे तो 2,40,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ एसआईपी के थ्रू, एंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज 14,57,434। इसका अगर XIRR निकाले जो तो 15.85% आता है, जो कि एक बड़ा ही हॉपिंग रिटर्न है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर आप लंबे अंतराल की में कोई भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं और डिसिप्लिन में भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। 1,000 महीने का एसआईपी 14,57,000, 7,000 महीने का एसआईपी 1,02,00,000 रुपया देता है। तो आप यह सोच सकते हैं कि कितना आसान है करोड़पति बनना। इसके लिए केवल 2 चीज चाहिए, एक डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच यू कैन गेट थ्रू एसआईपी। इसलिए आप एसआईपी के थ्रू निवेश करें और एसआईपी में बने रहे। आप ऐसे लोगों से ना हो में नहीं बनिए जो कि 3% लोग हैं जो 5 साल के बाद दे रखते हैं। आप 3% का एक्सेप्शन बनिए और इन्वेस्टमेंट को 20 साल के नजरिया से रखिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, अगर कोई जरूरी हो, कोई अगर गोल के अगेंस्ट करते हैं तो उस समय एसआईपी से आप कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के बाद के लिए लंबे अवधि का निवेश बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसे आप इंटरलाइज कर लिए होंगे और अपने डीएनए में ले आए होंगे। इसलिए आप निवेश करें, सोच समझ कर करें, लंबे अरसे के लिए करें और एसआईपी के थ्रू करें। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों तक इसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।